Hello guys, once again welcome to our channel KV Academy in search of incredibles। यह आपका जनरल साइंस का पार्ट 2 है असम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2021 के लिए। और फिर से आपका बेस्ट एनालाइज क्वेश्चंस का सीरीज चालू हो रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन है रेटिनॉल इज फाउंड इन विच विटामिन। किस विटामिन में रेटिनॉल फाउंड होता है? तो पहला क्वेश्चन आपको देखना है कि रेटिनॉल किस विटामिन में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। आपको ध्यान रखना है इसका पहले का सही आंसर है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रैंक्विलाइजर इज यूज्ड फॉर। ट्रैंक्विलाइजर दवा होता है, ये किस चीज के लिए यूज करते हैं हम? ए ऑप्शन है कैंसर, दूसरा टीबी, तीसरा एंजाइटी और चौथा डायबिटीज। तो ये हम एंजाइटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइटी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेटल्स विच केमिकली बिहेव बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल इज कोल्ड। मेटल्स जो केमिकली दोनों मेटल्स और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, जिनमें दोनों गुण हो, मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो। तो पहला ऑप्शन है एलोय, दूसरा मेटेलोइड्स, तीसरा हेलोजेंस और चौथा चेल्कोजेंस। तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा मेटेलोइड्स। नाम से ही पता चल रहा है कि मेटेलोइड्स जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है लिक्विड फॉर्म में। तो इसका सही आंसर होगा मेटेलोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द पीएच ऑफ लेमन जूस इज एक्सपेक्टेड टू बी। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि पीएच होता क्या है। तो पीएच आपका स्केल होता है जो हम 1 से 14 तक के बीच में देखते हैं, और 7 से जो कम होता है उसे हम एसिडिक नेचर का कहते हैं, जो 7 से कम होता है। और अगर जो 7 से ज्यादा होता है उसे हम बेसिक नेचर का कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। और जो 7 होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो इक्वल टू 7 होता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। तो जो हमारा लेमन जूस होता है उसका पीएच लेस देन 7 होता है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है। आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच डिजीज इज कज बाय बाइट ऑफ मैड डॉग। अगर पागल कुत्ते काट ले तो उससे क्या डिजीज होती है? आपको ध्यान रखना है इससे क्या डिजीज होती है। तो पहला ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, दूसरा हाइड्रोफोबिया, तीसरा हाइपरटेंशन या आर्थ्रिटिस। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। आपको ध्यान रखना है इसका ऑप्शन बनता है बी, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। आप क्वेश्चंस देखते रहिए, ये आपके लिए बेस्ट एनालाइज क्वेश्चंस है, आपको इसी में से एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। नंबर 6 है हमारा विच मेटल इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के जनरेशन के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? न्यूक्लियर पावर जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिससे न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं, उसमें कौन सा मेटल यूज होता है? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए कौन सा है? थोरियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा वाटर और चौथा फोसिल्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। यूरेनियम सबसे रिच मेटल होता है जिससे हमारा न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सबसे ज्यादा मेटल यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? डे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको सब याद नहीं करना है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा। पहला ए नंबर ऑप्शन है 5 जून, दूसरा 8 जून, तीसरा 5 अप्रैल और चौथा 21 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कलर ऑफ द यूरिन इज येलो बिकॉज ऑफ। हमारे यूरिन का कलर येलो किस कारण से होता है? तो आपको ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है यूरोक्रोम, सेकेंड पोटेशियम, तीसरा है एंडोर्फिन और डी नंबर है इंसुलिन। इंसुलिन तो होगा नहीं, ये तो डायबिटीज में रिलेटेड होता है, इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज होता है। और पोटेशियम नहीं होगा, एंडोर्फिन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम। आपको ध्यान रखना है इसका आंसर होगा यूरोक्रोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच इज ए लैंड लॉक्ड सी। इनमें से कौन सा लैंड लॉक्ड सी है? तो पहला ऑप्शन है कैरेबियन सी, दूसरा एरल सी, तीसरा रेड सी और चौथा साउथ चाइना सी। सी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आपका उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एरल सी, ये हमारा लैंड लॉक्ड सी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोबर गैस कंटेन्स मेनली। गोबर गैस में क्या कंटेन होता है? तो गोबर गैस हमारा एक क्या है, बायोगैस है। आपको ध्यान रखना है कि गोबर एक गैस हमारा एक क्या है, बायोगैस है। ये आपको ध्यान रखना है, बायोगैस है, जिससे हमारा बायोडीजल हो गया, या हमारा जो भी नेचुरल से हम लोग नेचुरली गैस निकालते हैं वो सब आपका इसमें आ जाता है, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसका ऑप्शन है पहला मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा ब्यूटेन और चौथा प्रोपेन। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन हमारा गोबर गैस भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। इनमें से कौन सा कंट्री लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, जो सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पाद देता है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा कजाकिस्तान और चौथा है जापान। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, जिसका आंसर होगा कजाकिस्तान। यह हमारा फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है, ये एक नंबर पे है। और आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड नंबर पे कौन है। अगर कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं होता तो आप आंसर देते कनाडा, ये 2 नंबर पे है। और ऑस्ट्रेलिया हमारे थर्ड नंबर का लीडिंग प्रोड्यूसर है। आपको तीनों याद रखना है, फर्स्ट में कजाकिस्तान सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर कनाडा और फिर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनमें से किसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो इकोनॉमिक्स के जनक है? तो पहला ऑप्शन है एरिस्टोटले, दूसरा आइंस्टाइन, तीसरा एडम स्मिथ और चौथा जियोफ्रे चाउचर। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेकिंग सोडा जो हम खाते हैं, बेकिंग सोडा जो होता है इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या नाम से पुकारा जाता है या फिर इसका केमिकल नेम क्या है? तो पहला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्रोमाइड। ऑब्वियस सा बात है, ब्रोमाइड इसका आंसर हो नहीं सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेंजरस और एक हार्मफुल गैस है, ये भी नहीं होगा। जिसपे बाई लगा होता है वही आपका खाने लायक सामान होता है, मतलब बाई जिसमें लगा रहता है वही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये इसका सही आंसर है। बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द वार्म ओशियन करंट। इसमें से वार्म ओशियन करंट कौन सा है? लेब्राडोर करंट, ओयाशियो करंट, कैनेरी करंट या गल्फ स्ट्रीम? तो आपको ध्यान रखना है, गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो हमारा वार्म ओशियन करंट होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एंटेमोलॉजी इज साइंस दैट रिलेटेड टू। एंटेमोलॉजी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, दूसरा इंसेक्ट, तीसरा है द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। तो ये हमारा बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड रेड क्रेसेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये भी डे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ए नंबर ऑप्शन है 8 मई, दूसरा 18 जून, तीसरा 8 जून और डी नंबर है 18 मई। तो इसका सही आंसर होगा 8 मई। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा 8 मई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 17, who approves the fair and remunerative price FRP of sugarcane? sugarcane का जो fair और remunerative price है वो कौन देता है? पहला ऑप्शन है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, तीसरा डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, चौथा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। इसका सही आंसर होगा कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, है क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। पहले भारतीय कौन है
जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा सीवी रमन, तीसरा मदर टेरेसा और चौथा अमर्त्य सेन। आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा सबसे पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एजेंट। ब्लीचिंग पाउडर हम पानी में क्यों यूज करते हैं? आप देखते होंगे कि ग्रीन एल्गे या फंगस पानी में लग जाते हैं तो पानी ग्रीन हो जाता है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इन्फेक्टेंट को मारता है, इसीलिए उसे डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट इसका सही आंसर होगा। कोगुलेंट नहीं होगा। एंटीसेप्टिक्स तो दवा में यूज होता है, एंटीबायोटिक भी दवा में यूज होता है, तो इसका सही आंसर होगा डिसइंफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज। वॉशिंग सोडा किसे कहा जाता है या उसका केमिकल नेम क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तीसरा सोडियम कार्बोनेट और चौथा है फॉस्फोरस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। आपको ध्यान देना है, वॉशिंग सोडा कहे तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता है, और अगर बेकिंग सोडा कहे तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क? बफेलो के मिल्क में एवरेज फैट कंटेंट कितना पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 7.2%, दूसरा 4.5%, तीसरा 9% और चौथा है 10%। इसका सही आंसर होगा 7.2%। आपको ध्यान रखना है, बफेलो के मिल्क में फैट का कंटेंट होता है 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या 367 डिग्री केल्विन। तो इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बॉडी। आपको ध्यान रखना है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 23। अल्फा कैरेटीन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन। अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है, वो किस भाग में होता है? तो पहला ऑप्शन है ब्लड, दूसरा स्किन, तीसरा ऑक्सीटोसिन और चौथा है कोलेजन। आपको पता होना चाहिए, अल्फा कैरेटीन जो है वो हमारा बॉडी में जब हमारा ब्लड बहता है तो वो खून का थक्का बनाता है, और वो ब्लैक कलर का जो हमारे प्लेटलेट्स के मदद से हमारे बॉडी में खून को रोकने के काम आता है। तो उसमें जो प्रोटीन चाहिए वो है अल्फा कैरेटीन, जो हमारे स्किन में पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, स्किन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 24। द नंबर ऑफ बायोजियोग्राफिकल जोन इन इंडिया। इंडिया में कितने बायोजियोग्राफिकल जोन्स है? तो आपको पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 10, सी नंबर है 5 और डी नंबर है 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। 10 बायोजियोग्राफिकल जोन है हमारे इंडिया में टोटल। आपको ध्यान रखना है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि पेसेराइडे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। ये किसका साइंटिफिक नेम है? पहला ऑप्शन है स्क्वायरल, दूसरा स्पैरो, तीसरा लीजर्ड या चौथा स्पाइडर मोंकी। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा स्पैरो। ये हमारा स्पैरो का साइंटिफिक नेम है। तो आज का हमारा 25 बेस्ड एनालाइज क्वेश्चंस का सीरीज खत्म होता है, और ये मेरा जीएस का पार्ट 2 था। और आपको कुछ भी गलती या खामी लगी हो या कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबाइए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ते रहेगा और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरह लेके आते रहूँगा। ठीक है, और ये कोरोना का बहुत टफ टाइम है, अपने करते रहिए। थोड़ा एग्जाम में लेट होगा लेकिन एग्जाम जरूर होगा, तो पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह क्वेश्चंस देखते रहिए, क्योंकि इनमें से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।